हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट होगा एसएससी स्टूडेंट के लिए जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया है और उनको डायरेक्टली पास कर दिया गया है। लेकिन अब काफ़ी स्टूडेंट्स के माइंड में यही चल रहा है कि हमारा रिजल्ट कौन से बेसिस पे बनेगा। इसके पहले मेरा एक वीडियो उसमें बता देता, लेकिन वो शॉर्ट में था कि 50% आपको 9th के बेस पे होगा और 50% जो आपको 10th पे होगा। लेकिन अब उसके डिटेल एकदम किस तरह से आपका रिजल्ट बनेगा उसका भी एक जीआर पास हो चुका है। जैसे कि अब आपको दिख रहा होगा, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी उनकी वेबसाइट पे इन्होंने क्या कर दिया गया है, ये सारी चीज़ें को अपलोड कर दिया गया है। तो मैं अब डायरेक्टली उनको डाउनलोड कर चुका हूँ। जैसे कि देखो अभी आपको दिख रहा होगा, सन 2021 मूल्याबद्दल प्रकटन, मतलब ये सब सारे सर्कुलर है प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए, रेगुलर के लिए, रिपीटर्स के लिए, सारे के सारे स्टूडेंट्स के लिए क्या होगा, वीडियो इंपॉर्टेंट होगा। तो इसलिए बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट करो सभी से कि इस वीडियो को टिल एंड तक देखना। हो सकता है थोड़ा सा वीडियो ये बड़ा हो सकता है, बिकॉज आपको पूरे डिटेल दे रहा हूँ मैं कि आपके रिजल्ट कौन से बेसिस पे बनेगा, 9th के किस तरह से मार्क्स आपके सारे के सारे काउंट होंगे और कब तक रिजल्ट आपका आएगा। ठीक है, चलो हम देख लेते हैं। तो ये वही प्रकटन है जो आज फाइनल रिलीज़ हुआ है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडल। अब इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, इच एंड एवरीथिंग में क्या करने वाला आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ शॉर्ट में, समरी में, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। सबसे पहली बात तो यहाँ पे दिया हुआ है कि सभी स्कूल्स के टीचर्स को, जितने भी स्कूल हैं वहाँ के जो प्रिंसिपल है, देखो मुख्याध्यापक व शिक्षक यांच्यासाठी मूल्यपान कार्यपद्धतीने मंडळाच्या यूट्यूब चैनल। देखो पहली बात तो जो स्कूल के प्रिंसिपल है, टीचर्स है, जो उनकी कमेटी मेंबर्स हो गए, उनके लिए एक यूट्यूब पे चैनल किया गया था। मतलब उनको बताया गया है कि किस तरह से रिज़ल्ट बनेगा करके। तो उसकी डिटेल होगी 10 तारीख से लेके 10 तारीख को था कि जो कि हो चुका है 11 से लेके 1 बजे तक का। ठीक है, उन्होंने सुने, ये मतलब ये स्टूडेंट्स के लिए पॉइंट्स नहीं है। उसके बाद में कहा गया है, अपवादक परिस्थितीत कोणत्याही प्रकारचे मूल्यपान न झाल्या विद्यार्थ्यांना मूल्यपान करने, मतलब जिसकी अभी तक कुछ भी एग्जाम्स नहीं हुई है। जैसे कि हो सकता है कि ऐसे जगह पे स्कूल कंडक्ट हुई रहेगी कि जहाँ पे कोरोना के केस थे और एग्ज़ाम नहीं दिया रहेगा, कोई स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम नहीं हुई रहेगी, तो 11 तारीख से लेकर 20 तारीख तक उनके एग्ज़ाम्स ले लेना है कैसे भी फॉर्म में। ठीक है, तो ये जितना भी शेड्यूल है ये सारे के सारे टीचर्स के लिए है। वर्ग शिक्षक संगलित, जैसे कि अब देखो सब्जेक्ट टीचर अलग होते हैं, क्लास टीचर अलग होते हैं, तो ये दोनों को कोऑर्डिनेशन करना है। जो जो अपने टीचर्स हो गए सब्जेक्ट टीचर, वो सब्जेक्ट टीचर्स क्या करेंगे, स्टूडेंट्स के पर्टिकुलर सब्जेक्ट के मार्क्स सबमिट करेंगे किसको, क्लास टीचर को। अब क्लास टीचर किसको सबमिट करेंगे, डायरेक्टली प्रिंसिपल को। ये इनका डिटेल करना है। 12 तारीख से लेकर 24 जून तक ये सारे के सारे डिटेल हो जाना चाहिए। अब लास्ट फाइनली जो मेन काम होगा प्रिंसिपल का होगा। मुख्याध्यापकांनी जितने भी डाटा उनको मिले होंगे 9th के बेस पे, जो 10th के बेस पे, सारे के सारे इन्फॉर्मेशन को पुटअप करना होगा एसएससी की जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट होगी वो। ठीक है, उसके बाद में ये सब चीज़ें जो वो ऑनलाइन सबमिट करेंगे वही सब चीज़ें उनको पोस्ट भी करना होगा। उनको एनवलप में डाल के जो उनका वाशी बोर्ड, जो उनका बोर्ड सेंटर होगा, जैसे कि सब स्कूल का सेंटर होता है, तो वहाँ जाके उनको जमा करना होगा। माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र 10वीच्या परीक्षा निकाल विभागित मंडल, उसके बाद में 3 जुलाई तक ये सारा प्रोसेस, मतलब 30 जून तक ये सभी स्कूल की जिम्मेदारी है प्रिंसिपल्स की कि वो जाके सबमिट कर देंगे और ऑनलाइन भी हो जाना चाहिए, ये ऑफलाइन भी होना चाहिए। ठीक है, 3 जुलाई से ये सब सारे प्रोसेस होंगे बोर्ड की तरफ से, जो कि शायद से 2 या 3 हफ्ते ले सकते। डैट मीन्स जुलाई की एंडिंग में आपका रिजल्ट आएगा। जैसे कि अगर थोड़े दिन पहले आपको पता चला होगा कि जून के एंडिंग में रिजल्ट आएगा, तो चांस नहीं है कि जून में आपका रिजल्ट आएगा, बिकॉज जून में तो अभी खाली स्कूल वाले क्या करेंगे, सारे की सारी चीज़ें ये सब चीज़ सबमिट करेंगे बोर्ड में जाके। ठीक है, उसके बाद में वो सब वेरिफिकेशन होगा, बोर्ड चेक करेगा कि जो स्कूल वाले मार्क्स दिए है प्रॉपर है क्या नहीं, जो उनके पास में डॉक्यूमेंट गए रहेंगे स्टूडेंट्स के, वो सारी चीज़ों को क्या होगा, वेरीफाइड होगा। तो कम से कम 2 से 3 हफ्ते लग सकते हैं प्रोसेस को। डैट मीन्स आफ्टर 20 जुलाई या तो फिर जुलाई की एंडिंग में 10th का रिजल्ट आने का चांसेस है। ये तो हो गया पूरा टाइम टेबल टीचर्स लोग के, मीन्स स्कूल के लिए। अब निकाल के लिए सबसे पहले जो रिजल्ट बनेगा कौन से बेसिस पे बनेगा, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि समिति बनाना, एक कमेटी मेंबर बनाना, कमेटी करना है 7 लोगों की। ये स्कूल वालों के लिए, ये स्टूडेंट्स के लिए ज़रा भी नहीं है। तो ये स्कूल वाले पॉइंट पढ़ लेंगे मेरे हिसाब से लगता है। तो ये स्कूल वाले करेंगे, 7 लोगों की मीटिंग होगी, जो उसमें मेन होगा सभी स्कूल में जो मुख्याध्यापक होते हैं, जो कि प्रिंसिपल होते हैं, वो क्या हो गए मेन, जो कि टाइम टेबल रिलीज है ऊपर, जैसे आपने शेड्यूल्स देखे हैं
ये शेड्यूल के हिसाब से क्या करना है, इनको काम करना होगा, ठीक है। जैसे कि अभी दिखा था आपको शेड्यूल्स, ये सब शेड्यूल के हिसाब से, ये टाइम टू टाइम क्या करना है इनको, इसी को फॉलो करते हुए क्या करना है, सभी स्कूल को काम करना है। समितीने शाळेतील 10वी अलगन केलेले सर्व विषय शिक्षण, वही टीचर्स के जो सब्जेक्ट टीचर्स हो गए, जो क्लास टीचर हो गए, उसकी बैठक करनी है। ये डेट मीन्स इन लोगों के लिए हो गया। मुख्याध्यापक कार्रवाई मतलब ये सभी चीज़ें, जितने भी मार्क्स फिक्स हो गए वो सब सबमिट करना है। ये उसी के बारे में पॉइंट्स दिया हुआ है, तो उसको डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे, ठीक है। निकाल तैयार करण्यासाठी अब मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हम आ जाते हैं। अब आपका रिजल्ट कैसे बनेगा, रेगुलर स्टूडेंट्स, रिपीटर स्टूडेंट्स एंड प्राइवेट स्टूडेंट्स को काफ़ी टेंशन हो रहा है कि हमारा रिजल्ट कैसे बनेगा। हमने तो ना ही कोई भी स्कूल में एग्ज़ाम दिए, हमने ना 8 दिए ना 9 का एग्ज़ाम दिए, तो सर हमारा रिजल्ट कैसे बनेगा। देखो, सबसे पहले तो ये याद रखना कि कोई बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा। कुछ ना कुछ डेटा हो के उनको 35 मार्क्स 40 मार्क्स दे के कैसे भी करके पास किया जाएगा। अब लेकिन अगर आपको देखना है कि आपके परसेंटेज कौन से बेसिस बनेंगे, बिकॉज आप इस बार वेरिफिकेशन के लिए भी नहीं फॉर्म भर सकते, जैसे कि हर साल होता है। अगर आपको मार्क्स कम मिलते हैं तो आप क्या करते हो, वेरीफाई करवाते हो। लेकिन इस बार ऐसे कुछ भी ऑप्शन फैसिलिटीज स्टूडेंट्स को नहीं प्रोवाइड की गई, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके रिजल्ट कैसे बनेंगे। ये जो इन्फॉर्मेशन हो रही है, सबसे पहले तो रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए हो रही है। अब रेगुलर के लिए क्या बताया गया है, 9th की जो एग्ज़ाम्स हुई थी, आपकी जो फाइनल एग्ज़ाम्स हुई थी, अब उसके ऊपर कैसे मार्क्स दिए जाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, एक एग्जांपल के हिसाब से दिया ताकि स्टूडेंट्स को एकदम क्लियरली समझ में आ जावे, और जो टीचर्स या स्कूल वाले जो रिजल्ट बनाएंगे आपको उनको भी क्लियरली मेंशन होना चाहिए। जैसे कि अब आपके 100 मार्क्स से 9th में पेपर होते थे, तो उसमें से फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट्स को 68 मार्क्स मिला हुआ है, ठीक है। उसके बाद में उसको करना क्या होगा, डिवाइड बाय 2 करना होगा, ताकि इनको 2 पेपर, जैसे सेमिस्टर 1 भी होता था और सेमिस्टर 2 भी होता था। फिर से सुनो, 9th में आपके सेमिस्टर 1 पेपर होते हैं, सेमिस्टर 2, तो दोनों को प्लस करना है और डिवाइड बाय 2 करना होगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल 68 को डिवाइड बाय 2 करते तो 34 मिलता है, 77 को डिवाइड बाय 2 करते हो 38.5, तो 5 को हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे 39 को। तो अब 39 मार्क्स क्या दिया जाएंगे लास्ट ईयर, मतलब 50 में से 39 मार्क्स इस स्टूडेंट को मिल जाएंगे पहले सब्जेक्ट में। तो ऐसे जितने भी सब्जेक्ट हो गए, ये होगा फॉर्मूला 9th का, जो आपको 59, जैसे अगर कोई स्टूडेंट्स को 68 और 77 मिला होगा तो उसको 9th में से मिल जाएगी 39, मतलब वो तो पास हो गया वहीं पर ही। तो देखो, बहुत सिंपल हो रहा है, एकदम ईजी, कोई डिफ़िकल्ट नहीं स्टूडेंट्स को भी अपना रिजल्ट बनाने के लिए। अगर आपके पास में 9th का रिजल्ट है तो आप भी क्या कर सकते हो, थोड़ा सा एक बना सकते कि भाई मेरा इतना परसेंटेज तो पक्का आएगा ही आएगा। बाकी जो सवलीच गुणाचा उत्तीर्ण झाले, जैसे कि 100 मार्क्स से पेपर, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं होगा। अभी जो 50 मार्क्स जो बचेगी, जैसे कि 50 मार्क्स के जो 30 मार्क्स हो गए, वो कैसे दिए जाएगी वो देख लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ ध्यान देना, अब 50 मार्क्स से तो 9th का समझ में आ गया रहेगा, वो सब चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। अब रहता है जो 30 मार्क्स होगा, 20 मार्क्स से तो ओरल है, उसको भी छोड़ दो। बचे हुए 30 मार्क्स सर कैसे मिलेंगे, उसका भी फॉर्मेट दिया हुआ है। जैसे अगर कुछ स्कूल्स में सेमिस्टर 1 या सेमिस्टर 2 हुए रहेंगे, ज़रा ध्यान से सुनना, सेमिस्टर 1 या सेमिस्टर 2 या प्रीलिम्स एग्जाम्स होते किसी किसी में, तो अगर एक ही एग्ज़ाम हुआ है, फॉर एग्जांपल 2 एग्ज़ाम नहीं हो पाया स्टूडेंट्स के, एक ही एग्ज़ाम हुए, तो जैसे कि 66 मार्क्स उसको मिले हैं, कितने मार्क्स मिले हैं 80 में से, तो 80 60 में करना है, तो उसको करना क्या होगा, 66 मार्क्स मिले हैं इंटू 30 डिवाइड बाई 80, तो ये स्टूडेंट्स को मार्क्स मिल जाएंगे 27। ज़रा समझ में आ गया। तो सेम उसी तरह से जितने भी सब्जेक्ट हो गए उसको 30 मार्क्स इस प्रोसेस पे दिए जाएंगे। अगर कुछ स्कूल में सेमिस्टर 1 भी हुए और सेमिस्टर 2 भी है, तो 2 एग्ज़ाम का भी फॉर्मेट यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि किस तरह से मार्क्स देना है। कि फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ पे दिया हुआ है 80 मार्क्स का आपका पेपर हुआ रहेगा तो 53 मिला रहेगा, और यहाँ पे आपको 72, तो दोनों को क्या किया जाएगा। अब ज़रा ध्यान से सुनना, अगर प्रीलिम एग्ज़ाम्स हुआ है आपका, ठीक है, कुछ स्कूल में हुए रहेंगे प्रीलिम्स एग्ज़ाम और सेमिस्टर, तो उसमें से जो इसमें ज़्यादा मार्क्स मिले रहेंगे उसका एवरेज निकालेंगे 30 मार्क्स में से, ओके। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया सेमिस्टर एग्जाम में 56 मार्क्स मिले हैं और 72, तो 72 को कंसिडर किया गया है, उसको डिवाइड बाय 30 करके 27 मार्क्स मिला है। लेकिन अगर साइंस का एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो उसको सेमिस्टर एग्ज़ाम में मिला है 60 मार्क्स और प्रीलिम में मिला है 50। तो ऐसा नहीं कि जैसे पहले प्रीलिम में के मार्क्स काउंट किए, तो वैसे इसमें जिसमें ज़्यादा मार्क्स मिले, तो सेमिस्टर में मार्क्स मिले ज़्यादा 60, तो 60 का क्या करेगा उसका 30 मार्क्स। तो ये हो गए दोनों एग्ज़ाम की। सर अगर कुछ एग्ज़ाम्स में दोनों एग्ज़ाम नहीं, उसका भी देखो फॉर्मेट किया हुआ है कि उनको कुछ ना देख, सराव चाचनियाँ,
साफ दिया, जैसे कुछ होमवर्क दे रहेंगे, कुछ असाइनमेंट दे रहेंगे, उसके बेसिस पे 20 मार्क्स में से आउट ऑफ 15 देना है, और क्या करना है जितने भी मार्क्स का उसका जो हुआ रहेगा उसमें से 30 मार्क्स का क्या करना है, एवरेज करना है। तो मतलब कैसे भी करके स्कूल वालों को डेटा निकाल के सारी की सारी चीज़ें बोर्ड को भी सेंड करना है प्रूफ के साथ में, ठीक है, वेरिफिकेशन होगा ये सब चीज़ों को, सारी चीज़ों का। ये हो गई रेगुलर स्टूडेंट्स की बात। अब हम बात करते हैं रिपीटर की। रिपीटर का भी सिस्टम सेम है। देखिए रिपीटर स्टूडेंट्स बोले सर हमारे तो कुछ भी सेमिस्टर नहीं हुए रहेंगे, तो उनका कैसे रिजल्ट होगा। देखो सबसे पहली बात तो उनका तो जो जैसे अगर 1 या 2 सब्जेक्ट में स्टूडेंट अगर फेल है, ज़रा सुनना ध्यान से, 1 या 2 सब्जेक्ट में अगर स्टूडेंट फेल है तो उनके जो 4 सब्जेक्ट के मार्क्स हो गए उसका एवरेज करके क्या कर देने का है, 2 सब्जेक्ट में पास कर देना। बहुत सिंपल लॉजिक है। रिपीटर्स ज़रा ध्यान से सुनना, क्या होगा आपके जो 4 या 5 सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट में पास हुए थे उसको क्या कर देंगे, वो सब्जेक्ट से डिवाइड कर देंगे, तो आपको जो जिसमें फेल थे वो सब्जेक्ट में पास कर दिया जाएगा, ठीक है। और अगर कुछ 9 का भी डेटा है आपके स्कूल वाले के पास में तो उसके बेसिस पे भी आपको पास हो जाएगी, अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे अगर हुआ तो। लेकिन अगर स्टूडेंट्स एक भी सब्जेक्ट में पास नहीं हुआ, ज़रा उसके भी ध्यान सुनना, उसमें भी इसके भी क्लियर बारे में दिया हुआ है। अगर स्टूडेंट्स एक भी सब्जेक्ट में पास नहीं होता तो क्या होता है, अगर स्टूडेंट एक भी सब्जेक्ट में पास नहीं होता तो उसके लिए ऑप्शन एक ही है कि उसको 9 के बेसिस पे या तो 8 के बेसिस कुछ तो डेटा होगा, उसके हिसाब से एटलीस्ट 30 मार्क्स कैसे भी करके स्कूल वालों को कंप्लीट कर देना होगा, ठीक है। कैसे भी करके देखो संपर्क शिरमध्ये अथवा अन्य कालातीत आयोजित, तो ये सारी चीज़ें हो गई रिपीटर्स के लिए। अब 17 नंबर फॉर्म का भी देख लेते हैं। 17 नंबर फॉर्म का भी वही रूल्स है। 8, 9 अगर कुछ बच्चे बोलेंगे सर मैंने 6 का एग्ज़ाम दिया 7 का, तो जो भी डेटा होगा उसके हिसाब से क्या किया जाएगा, आपके स्कूल जहाँ से आपने सेंटर का फॉर्म भरा होगा वहाँ से आपको क्या दो, यहाँ पे लिखा है संपर्क केंद्र में, जहाँ से भी आपने फॉर्म भरा है फिलअप किया है तो वहाँ से आपको असाइनमेंट दिया जाता है, प्रोजेक्ट दिया जाता है, तो ये सारी चीज़ों को देख के मार्क्स दिया जाएगा। प्लस आपके 7, 6 जो भी आपका लास्ट रिजल्ट होगा उसको देख के एक एवरेज मार्क्स तैयार होगा, जो कि स्कूल वालों को उनकी वेबसाइट पे जो रिज़ल्ट की वेबसाइट बनी होगी अभी नवी, वो वेबसाइट पे पुटअप करना है। वो वेरिफिकेशन के लिए सारा डेटा कहा जाएगा, बोर्ड में भी जाएगा। तो डैट मीन्स आपके प्रीवियस ईयर के रिज़ल्ट बहुत ज़रूरी होंगे। आप अपने स्कूल से कांटेक्ट में रहना स्टूडेंट्स, ठीक है, ताकि आपके स्कूल वाले क्या करेंगे, आपसे लास्ट ईयर का रिज़ल्ट ज़रूर मांगेंगे ताकि आपको मार्क्स देना है। बाकी जो 20 मार्क्स हो गए वो इस बार के हिसाब से देना है। डैट मीन्स अगर ओरल में से अगर 17, 18 मिल जाता तो आराम से जो भी आपका एग्ज़ाम होगा 5th, 6th, 7th, 8th, 9th वो बेसिस पे क्या कर दिया जाएगा, आपको मार्क्स दिया जाएगा। और बचे हुए मार्क्स क्या रहेंगे, आपको जो होमवर्क मिला रहेगा 40 में से दिया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो रेगुलर की बात हो गई, रिपीटर्स की बात हो गई, और प्राइवेट फॉर्म जिन्होंने 17 नंबर फॉर्म भरा है उसकी भी बात हो गई। तो अब बात आती है जिन्होंने इम्प्रूवमेंट के फॉर्म भरे होंगे, जैसे कि पास तो हो जाते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन क्या होता है उनको परसेंटेज बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, वो फॉर्म भरते हैं, सोचते हैं कि 50 से 70 आना चाहिए मेरा, तो उसके लिए फॉर्म भरते हैं। तो उनका कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, हैज़ इट इज़, तो आपका रिजल्ट नहीं बनेगा। तो अगर आप चाहते हो उसके बाद में भी आपके मार्क्स बढ़े तो आपको जब भी एग्ज़ाम होगा वो टाइम के लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर्म भरना होगा। फिर से सुनिए, जिन्होंने इम्प्रूवमेंट के लिए, इम्प्रूवमेंट मतलब आप पास हो चुके थे लेकिन अपने मार्क्स बढ़ाने के लिए एग्ज़ाम दे रहे थे, तो उनके रिज़ल्ट नहीं आएंगे। आइसोलेट का मतलब ये होता है अगर कोई स्टूडेंट्स एक सब्जेक्ट के लिए फॉर्म भरा होगा, जैसे कि काफ़ी साल पहले उसका 10th क्लियर हो गया है लेकिन वो अदर स्टेट से था, वो एक सब्जेक्ट के लिए क्या करना चाहता है, महाराष्ट्र से एग्ज़ाम देना चाहता है, तो वैसे स्टूडेंट्स के लिए भी ऑप्शन मिलता है। तो वो स्टूडेंट्स को भी क्या किया जाएगा, जो 10th के रिजल्ट थे उसके जो भी अदर बोर्ड के, तो वो बेसिस पे उसको क्या किया जाएगा, पास किया जाएगा एवरेज निकाल के। डैट मीन्स इन शॉर्ट हम लोग कह सकते हैं ये पूरे सर्कुलर में एक भी जगह नहीं किया, ऐसा नहीं कहा गया है कि स्टूडेंट्स को फेल होने के चांसेस है, बिकॉज 20 मार्क्स तो ओरल के सभी को दिए जाएंगे, जिसमें से 17, 18 सबको मिल जाएंगे। उसके बाद में जो 9th का डेटा होगा, जो 10th का डेटा होगा, वो सब में से आराम से सबको 15 to 20 मार्क्स मिल ही जाएगा। कितने भी कम से कम अगर स्टूडेंट्स का कोई तो डेटा होगा, एवरेज अगर निकालेंगे 50 मार्क्स तो 9th के बेसिस पे मिल रहा है, 50 में से अगर सबको 15 भी मिलता है तो कोई भी स्टूडेंट्स 40 से कम परसेंटेज नहीं आता अगर आपके 9th और 8 में अच्छे मार्क्स हुए रहेंगे, अगर आपने जो प्रीवियस ईयर रिजल्ट शो करे हो। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, बताने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिए, बिकॉज ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। एसएससी 17 नंबर फॉर्म, रेगुलर स्टूडेंट्स, रिपीटर सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप
आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करोगे। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, बिकॉज मेरे इस चैनल पे आपको इसी तरह से अपडेट प्लस लेक्चर भी मिलते रहेगी। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय।